अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुस्तफ़ा गज़नवी नाफे अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आज हम आपको आगाह करेंगे अमेरिका के अंदर बनी कोरोना वायरस के बाद की सूरत हाल और शदीद तरीन अवामी रद्द अमल पर कि यहाँ तक कि उन्हें बंदूकें खरीदनी पड़ गई। तो नाज़रीन, हमारी वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए। नाज़रीन, अमेरिका के अंदर कोरोना वायरस के आने के बाद इतना शदीद तासुर मिल रहा है। पहले तो अमेरिकी हुकूमत ने अमेरिका को लॉकडाउन करने का मुकम्मल मंसूबा बना लिया है और अमेरिका की ज्यादातर बल्कि बहुत बड़ी तादाद में और अक्सर रियासतें बिल्कुल लॉकडाउन कर दी जा चुकी हैं और वहां के अवाम का ये सूरत हाल है कि रब पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। खैर, रब के मानने वाले भी वो लोग नहीं, इल्हाद के लंबरदार हैं। उन्होंने ये है कि कोरोना का डर उनको इतना बैठ गया दिल के अंदर कि उन्होंने बंदूकें खरीदना शुरू कर दी हैं कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के पेश नज़र खुराक की जो सूरत हाल बनने जा रही है कि खुराक की कमी हो जाएगी और लोग एक दूसरे से खुराक छीन के खाने लग जाएंगे। उस हवाले से उन्होंने बंदूकें खरीदनी शुरू कर दी हैं कि अगर कोई शख्स उनसे कोई खुराक छीनने की कोशिश करे तो वो उसको गोली मार सके और अपने जीने का बंदोबस्त कर सके। नाज़रीन, अपनी आप की पड़ी हुई है हमारी पूरी दुनिया। मैं तो हैरान होता हूं कि हम पूरी दुनिया वाले जिन लोगों को फॉलो करते हैं, जिन लोगों से तमाम स्टाइल लेते हैं, जिन लोगों की जिंदगी को अपने लिए हमने आइडियल बना रखा है, पूरी मशरक ने पूरे मगरब को और अमेरिका को आइडियल बना रखा है। अब वहां के लोगों की सूरत हाल देखें कि लोगों को अपने जीने के लाले पड़े हुए हैं, सिर्फ अपनी अपनी पड़ी हुई है, अपनी जात की पड़ी हुई है और जो उनको ये फिक्र पड़ी है कि मुस्तकबिल में अगर कोई हमारे से खुराक छीनने की कोशिश करेगा हम उसको गोली मार देंगे। ये अमेरिका की सूरत हाल है और अमेरिका के अंदर बड़े बड़े स्टोर्स के बाहर रश लगा हुआ है लोगों का जो कि बंदूक खरीदना चाह रहे हैं ताकि उन लोगों को गोली मार सके जो उनसे मुस्तकबिल में राशन छीनने की कोशिश करेगा या उनको तंग करने की कोशिश करेगा। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बुरी सूरत हाल है जो आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका को बहुत तंग भी करने वाली है और अमेरिका को बहुत मुतासिर भी करने वाली है, क्योंकि अमेरिकी अवाम बहुत शदीद किस्म के शिद्दत पसंद लोग हैं। हमें इस्लाम के मानने वालों को ये ताना दिया जाता है कि इस्लाम वाले शिद्दत पसंद है। आप अंदाजा कर लीजिए कि अमेरिका में किस कदर शिद्दत पसंद लोग मौजूद हैं कि सिर्फ और सिर्फ खुराक में एक वो खतरा जो भी बिल्कुल ना होने के बराबर है उसको लेकर वो कितना सीरियस है और उन्होंने आने वाले दिनों के लिए लोगों को कत्ल करने की भी प्रोग्रामिंग मुकम्मल कर ली है और बंदूकें खरीद के, एमुनेशन खरीद के घर में रख ली है, स्टोर कर ली है ताकि बर वक्त उनको जरूरत पड़े और वो इसके साथ लोगों को कत्ल करके अपने जीने का सामान कर सके। तो नाज़रीन, ये आने वाले दिनों में खुदा ना खास्ता अमेरिका में अगर कोई इस तरह की सूरत हाल बनी तो अमेरिका के अंदर कत्लो गारत गरी का मैदान जो है वो बाजार गर्म होगा और अमेरिका की सूरत हाल संभाले भी संभलेगी नहीं। तो नाज़रीन, एक तरफ मुसलमान है जो वहीं अमेरिका में रिहाइश पजीर है और उनके दिलों के अंदर जो दर्द है उम्मत मुस्लिमा का या अमेरिका के दूसरे अपने हमसायों का या अमेरिकी लोगों का, उनका आप ये देख लीजिए कि उन्होंने फंड इकट्ठा किया, उन्होंने खुराक इकट्ठी की और जिन लोगों के घर में लोग घर से निकल नहीं रहे डर के कोरोना के वजह से, उनके घरों तक खाना पहुंचा के और उनको खाना दिया ताकि वो लोग भूखे ना रह सके या उनको जिस चीज की जरूरत है, विटामिन की जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है, तो हर एक चीज की, जिसके अंदर सेब थे, जिसके अंदर मुकम्मल फल मौजूद थे, सूखे हुए फल मौजूद थे, लेकिन उसके अंदर दूध था, जूस थे और उसके अलावा बाकी चीजें इसी तरह की जो कि रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाली हैं वो उन्होंने बना के उनको दी हैं ताकि उन लोगों की जिंदगी बेहतर हो। और एक तरफ अमेरिकी शिद्दत पसंद है जो कि उन्हीं लोगों को अपने हमसायों को या अपने इलाके के लोगों को या अपने हम मुल्कों को मार के अपनी जिंदगी को बसर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ही मुल्क के दो चेहरे हैं। तो नाजरीन, इससे अंदाजा कीजिए कि हम किन लोगों के मानने वाले। इन लोगों से खैर की कोई तवक्को नहीं की जा सकती और अगर किसी ना किसी हद तक देखा जाए तो शायद चीन भी बिल्कुल दुरुस्त कहता है कि अमेरिका ने ही उसके अंदर कोरोना वायरस को फैलाया है और आने वाले दिनों में मामला बहुत संगीन होता जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हर मुसलमान या हर बंदा जो कि अमेरिका को अपने लिए मशल-ए-राह समझी खड़ा है या यूरोप को अपने लिए इस तरह की बना के, तो ये बात को याद रख ले, इस बात को कान खोल कर सुन ले कि सब के सब अपनी जात के पुजारी हैं, अपनी हवस के पुजारी हैं और इनको अपनी जात से बढ़ के किसी की कोई मुफाद अजीज नहीं है। ये इंसानी हकूक के लंबरदार भी नहीं है, ये बड़े बड़े इंसानी हकूक के चैंपियंस भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कत्लो गारत गरी करना जानते हैं, इंसानों का खून करना जानते हैं, इंसानियत को शर्मा देना जानते हैं, इनको कुछ भी और नहीं आता। उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को इस चीज को देखने के बाद, ये मेरी बात आप सुनने के बाद इस चीज पे जरूर अमल करेंगे कि आप इन लोगों को फॉलो करना छोड़ देंगे जो लोग इनको फॉलो करते हैं। अमेरिका वो चीज नहीं है जिसको फॉलो किया जाए, यूरोप वो चीज नहीं है जिसको फॉलो किया जाए, क्योंकि खैर भी हमारे दीन के अंदर है
और हर एक चीज की भलाई भी हमारे दीन के अंदर है। हमारा दीन वो वाहिद दीन है जिसके अंदर दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई रख दी गई है और हर एक मुआशरती असूल को बेहतरीन तरीके से परो दिया गया है, जिससे ऊपर कोई मुआशरती असूल मौजूद नहीं है इस दुनिया के अंदर। और अगर कोई सोचना भी चाहे तो वो गलत सोचेगा, इससे बढ़ के और कोई बात मैं आपको नहीं कह सकता। आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।